get back. You rate हैं क्या? You get back to that. Once we heard from other journalists, I also like to request our members if they could give us some suggestions on how we each related individual case, how the perspectives. ये हिसाब से डिटेल इसकी देंगे तो और इंशाल्लाह जो भी पॉसिबल सिक्योरिटी है हम ये करेंगे और डिटेल देने के बाद जो भी उस पर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होगी उससे आपको भी अप्राइज करेंगे। अगर ये सब आपका भी सवाल है इंतजाम में? अगर मैंने जैसा कि सबसे पहला इंसिडेंट बयान किया था कि if we disagree with what you say, we will fight to the death for your right to say. इसी स्पिरिट के साथ हमने इस मीटिंग भी बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि जो सवाल आपने उठाए हैं, अगर हमारा इंटीरियर सेक्रेटरी, डीआईजी ऑपरेशंस आपके सवाल का जवाब दे, देख सकते खास तौर पर जो लेटेस्ट का जो न्यू इंफॉर्मेशन है हमारे कैमरा का भी ऑर्डर है, ना मेरे खिलाफ किसी कोर्ट का ऑर्डर है, कोई ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ नहीं है, बट आई एम बैंड, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट चीज़ है वो ये जिसकी मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि पिछले 6-7 दिन से कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो ना सिर्फ ये कि मुझे फॉलो करती हैं, बल्कि जहाँ पर मैं जाता हूँ वो अंदर भी घुसने की कोशिश करते हैं और मैंने उनकी पिक्चर्स बनाई हुई हैं, पिक्चर्स उनका जो है वो मुझसे नाराज़ है, मैं उसमें नहीं जाता। उसके बाद फिर इनके हक में प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मैंने एक स्पीच कर दी। तो उस स्पीच के बाद से जो वाक़यात हैं उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में मेरे खिलाफ, आसमा शिराजी के खिलाफ और लोगों के खिलाफ ट्रीज़न के मुकदमे जो हैं वो दायर करने की दरख्वास्तें दी जा रही हैं। और वो वही लोग हैं जो गुजरावाला में जो आदमी है वो आदमी जो है इससे पहले इस तरह के 6 फिर उसके बाद ये हुआ असद तूर साहब वाला वाक़या। अब ये असद तूर साहब आपको खुद बताएंगे, लेकिन इस वाक़े के हवाले से क्योंकि इनके ऊपर जो हुआ उस पर जो हमने एक स्टैंड लिया उसकी वजह से फिर मेरे खिलाफ कुछ एप्लीकेशंस दी जा रही हैं 5-6 जगह पे प्रिजन की। तो उस पर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एग्जैक्ट पिक्चर अभी तक सामने आई है वो ये है कि उसको ये पता हो कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ये आपको सब कुछ बता सकते हैं। 2012 में मेरी गाड़ी के नीचे बम किसने लगाया उनको सब पता था, उन्होंने मुझे बता दिया, लेकिन फिर उसको ट्रैक करने के लिए बीच में एहसान आ गया। इसी तरह मतीउल्लाह जान साहब का जो वाक़या है इसमें हमें इस्लामाबाद पुलिस ने सब कुछ बताया। हमने उसके बाद फिर अहमद दुरानी साहब के साथ वाक़या हो गया। तो जो है ये झूठ बोल रहा बहरहाल, लेकिन उसने क्लेम तो किया था। उसके कुछ साल के बाद एहसान जब उसने अपने आप को सरेंडर किया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो मैंने ये बार बार ये कहा कि अब जिस बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम किया है वो कस्टडी में है स्टेट की, तो उससे पूछा जाए। तो मैं सिर्फ ये इसमें पूछना चाहता शक किया था, लेकिन उनको कमीशन ने बुलाया लेकिन वो आए नहीं, बस इतनी बात हुई, वो बात ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर और फिर कुछ जो एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये क्लेम किया and they broke the news moral off the record nature. जी ऑफ द रेकर्ड का जो था, ऐसी कोई बात हुई नहीं बात, ठीक है। मैंने फिर ISPR से कहा कि आप इसको क्लैरिफाई करेंगे, वहाँ पे तो ऐसी बात हुई नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको छोड़ दें। ये बात है सर, वहाँ पे कोई जुबैर मिंगल साहब की कोई बात नहीं हुई। आई होप कि आप क्लैरिफाई हो गया। अब उसके बाद फिर 2017 में यहाँ पे मतीउल्लाह जान साहब हैं कि नहीं है, मतीउल्लाह जान साहब नजर नहीं आ रही थी, तो PFUJ ने और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुझे कहा कि आप 4 जर्नलिस्ट हम आपको दे रहे हैं, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये क्या वाक़या। तो हमने उनको कहा कि हम किस मैंडेट के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। उन्होंने कहा बस आप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पे इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। तो वो जो वाक़या है हमने उसकी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, हमने बुलाया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे पूछा वो क्या बना हुआ आप पे जो अटैक हुआ था। मैंने कहा जी वो तो आपने एक कमीशन बनाया था, उसकी रिपोर्ट 3 हफ्ते में आनी थी, तो आपने मुझे बताना है, मैं तो आपको नहीं बताना। उन्होंने फ़ोन वगैरह करके पता किया, उन्होंने कहा जी कोई कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद फिर कुछ अखबारों ने एक फेक रिपोर्ट छापी कमीशन की,
اور لیکن وہ جو دوسرا پھر 2014 میں میرے پہ کراچی میں ایک اٹیک ہوا تھا، اور اس اٹیک کے بعد اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ کے 3 ججز کا ایک انکوائری کمیشن بنایا تھا. ان ججز کے کمیشن کے سامنے میں کئی دفعہ پیش ہوا، اور اس کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ 3 ہفتے میں آگیشن کی تھی. جو میرے انویسٹیگیشن آفیسر تھے وہ SSP لیول کے افسر تھے، اور وہ انہوں نے کافی اس میں اچھی پروگریس کی تھی. بٹ اس واقعے کے 24 گھنٹے کے بعد ایک احسان اللہ احسان نامی آدمی تھا، اس نے BBC کو کال کر اس کی رسپانسبلٹی کلیم کر لی، اور اس کے بعد وہ مجھے کچھ دنوں کے بعد جو اس وقت کے انٹیریئر منسٹر تھے، اس کے بعد میں نے کچھ ٹویٹس کیے. ان ٹویٹس میں میں نے کوشچن پوچھے جو میرا حق تھا، ایک شہری کے طور پہ یا ایک سابق صحافی کے طور پہ. میں نے پوچھا جنرل عاصم باجوہ صاحب صرف یہ بتا دیں کہ اپنی تنخواہ میں جو بھی ان کی تنخواہ رہی ہے پچھلے کئی سالوں میں، جنرل کی ظاہر زیادہ ہوتی ہے، بریگیڈیئر کی کم ہوتی ہے، کرنل کی اور کم ہوتی ہے، کہ اپنی تنخواہ میں انہوں نے اپنے ٹویٹس لگائے. ان ٹویٹس کی کاپی مجھے ملی. اس میں بھی میں نے کچھ جرنیلوں سے سوالات کیے، جس میں ایک کشمیر کا مسئلہ تھا کہ کشمیر پہ اگر آپ نے اس کا سودا کر لیا ہے، وہ انہوں نے صاف کیا. میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا، جرنلسٹ ڈیفینس فورم نے میری بہت ہیلپ کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا اور ان نوٹسز کو سسپینڈ کیا، کیونکہ وہ بھی ایک غیر قانونی طریقہ کار کے ذریعے جاری کیے گئے تھے، جس میں قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. وہ بھی پینڈنگ ہے کیس ابھی. جابس پہنے ہوتے اس کی بھی، اس کا فوٹیج بھی پولیس کے پاس ہے. اس کے علاوہ کافی سارا فوٹیج پولیس کے پاس ہے جو میری انفارمیشن ہے. لیکن ابھی تک اب 2 مہینے ہو گئے ہیں اس واقعے کو، ابھی تک کوئی اس پہ مجھے اگر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو پولیس نے مجھے نہیں کم از کم انفارم کیا. ہو سکتا کوئی تو میں اپنے شوق کی خاطر کبھی کبھار، کیونکہ لکھنے کا میں نے آپ کو بتایا شوق ہے، آئی ایم اے رائٹر بائی پروفیشن اینڈ بائی نیچر، تو کبھی کبھار میں ٹویٹ کر دیتا ہوں. پچھلے سال ستمبر میں اگست میں احمد نورانی نے اسٹوری دی کہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر جنرل عاصم کو اوائڈ کرنا چاہیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، کہ اگر میں ریگولیٹر ہوں ایک انڈسٹری کا تو مجھے دوبارہ اس میں نہیں جانا چاہیے. لیکن میں نے اپنی صحافت پرنٹ میڈیا سے شروع کی تھی، لکھنے کا مجھے شوق ہے تو میں لکھنا چاہتا ہوں. لیکن میں 3 بڑے میڈیا ہاؤسز سے رابطہ کیا پچھلے 4 سال میں. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے یہاں کام کرنا ہے، ہم آپ کا آرٹیکل نہیں چھاپ سکتے. کسی گھر کے پاس ہی رہتا تھا، تو میں گھر کے بالکل سامنے پارک میں واک کر رہا تھا، تو ایک بندہ آیا، وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، میں اس کی طرف میں نے دیکھا، مجھے اس پہ شک ہوا، تو میں 3 بار اس کے قریب سے گزرا ہوں اپنی واک کرتے ہوئے، اور وہ مجھے دیکھتا تھا، میں اسے دیکھتا تھا. میرا خیال تھا کہ شاید میری کوئی نگرانی کر رہا ہے. تو مجھے ظاہر ہے اس سے کوئی پریشانی نہیں تھی. مجھے پتا تھا نگرانی تو ہم پچھلے 30 سال سے اس شہر میں رہتے ہیں، جرنلزم کر رہے ہیں، کرتے رہے، نگرانیاں بہت کروائی ہیں ہم نے، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں تھا. میں نے کہا نگرانی کر رہا کرتا رہے. جب میں 4تھی بار اس کے قریب سے گزرا تو اچانک میں اس کے پاس سے گزر گیا، تو تھوڑا پیچھے تھا وہ، اس نے مجھ پہ فائر کیا. آپ کو اس موقع دے دیں، سیکرٹری صاحب کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں دوسرے کیسز پہ بھی آنا ہے، سب ان کے ڈومین میں آتے ہیں. ہم آپ سے کنٹریبیوٹ کر دیں. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مجھ پہ الزام لگا ہے کہ شاید میں کسی طریقے سے کوئی اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. بالکل کوئی سیاسی رنگ دینے کی کوشش نہیں کرنا. صرف جو کیسز اسلام آباد میں ہیں، جو ہمارے ڈومین کے اندر ہے، اس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں. جو آپ نے شہید عزیز محمد صاحب کا ذکر کیا، سندھ کے بارے میں آپ نے خود مانا. نہیں، کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ میں اب سوال کر رہا ہوں اور آپ مجھے جواب دے رہے ہیں. آپ کے جذبہ کو ہم سمجھتے ہیں اور ریکویسٹ
इसकी जरूरत कैसे हो रही है सवाल की? चेयरमैन साहब, मेरा सवाल हक है, मैंने आपसे इजाजत ली, मैंने क्वेश्चन किया, तकलीफ हो रही है। कि आपका केस पे हम वो सच निकाले, ताकि अगर किसी ने ISI पे गलत इल्जाम लगाया तो मुझ समेत सब जो इधर है उनको क्रिटिसाइज भी करेंगे, उनको कंडेम भी करेंगे। लेकिन अगर किसी ने वाकई अपना पोजीशन को अब्यूज करते हुए आप पे हमला किया है, तो मैं वही उम्मीद के साथ मैं उम्मीद रखूंगा कि उसमें भी हमारा मेंबर्स में सपोर्ट करेंगे। अगर आपका केस इतना प्रोमिनेंट था और इतना इस पे डिस्कशन किया गया है कि मीडिया में और दूसरी जगह में भी आपने हमारे सामने तफसील से अपने मौके बताया है। I'd like to give the opportunity to members of the committee, if they would like to ask you any questions, if they would like to ask any of the representatives, particularly the Interior Secretary, any questions, because मैंने भी मिनिस्टर साहब के बयानात आपके केस के बारे में सुना था। उनसे आपसे अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो मेरे कमेटी मेंबर्स पूछे। अगर आपका या आपका वकील है हमसे या हुकूमत के किसी नुमाइंदे से सवाल है तो वो भी आपसे 2 महीने में जवाब नहीं आया। सर आप हमें स्टेज में जरा ब्रीफ कर सकते हो Those streets, I'm the special secretary, and all the secretaries, certain things he handles, the certain things I handle. But as another, as I handle, it will come into my notice. हमें ऐसा लगा कि आप समझते हैं कि स्पीकर वैसे हमारे साथ नहीं करते, लेकिन मैं आपको इज्जत करता हूं। नहीं, आपका हम एहतराम करते हैं, कोई बात नहीं। चेयरमैन है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। ये सहाफ़ी अगर बैठे हैं तो ये हमारे लिए इस मुल्क के साथ है, हमारे लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और उठाते रहेंगे। और मैं इससे आगे जाना चाहता हूँ। ये लाल माली साहब ने कहा कि हमारी हुकूमत ने या हमने इसके साथ आज़ादी यकजहती की है। मैं इस फ्लोर पे सख्त अल्फाज के साथ कि मैं एज ए पार्टी के अपने ऑन करते हुए लानत भेजते हैं हम उन लोगों के ऊपर, और अल्लाह उन्हें गर्क और तबाह करे जो ऐसे लोग हैं कि जो रात के अंधेरे में, जैसे अफसार आलम साहब ने बताया, जैसे हामिद मीर साहब के साथ हुआ है या असद साहब के साथ हुआ है या और किसी के साथ भी होता है। कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, जिस पोजीशन में भी हैं वो ठीक है। अगर आइडियल पोजीशन में नहीं है चीज़ें तो ये हम तस्लीम करते हैं, लेकिन आइडियल पोजीशन में ना तो आपकी पार्टी है, ना मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ, और ना बाकी तमाम इदारे हैं। ये हकीकत है। लेकिन पिछले अदवार में भी जो होता रहा है उससे भी हमें नजरें नहीं चुरानी चाहिए और उसकी तरफ हमें देखना चाहिए। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं जो इन साथियों के साथ हुआ है, और किसी भी तौर ना कोई मुसलमान ना पाकिस्तानी इस एक्ट को कह सकता है। और मेरे बशमूल ये जो सामने हमारे बैठे हुए हैं, जितने भी अफसरानियाँ बैठे हुए, ये भी इस चीज़ को बेहतर नहीं समझते। लेकिन आपसे भी चेयरमैन साहब नहायत ही एहतराम के साथ हमारी भी गुजारिश कि ये फोरम हमें मिला है, जैसे इनको मिला है हमें मिलता है, लेकिन इनकी मौजूदगी हमें भी कम मिलती है। आपसे हमारी भी गुजारिश है और अक्सर करते रहते हैं कि कराची से लेके पूरे सिंध में, अभी आपने जैसे अजीज मेमन का जिक्र हुआ, इससे पहले भी यहाँ वाक़यात होते रहे। रावलवार का जिक्र आपके सामने है। अगर आप थोड़ा सा उसके केस की तरफ नज़र दौड़ाएं, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें, थोड़ा सा, तो आप उसको देखें कि देखें वो शख्स जो कि 444 ख़ानदानों को बर्बाद करता है, पूरे मुल्क का चेहरा मसख करता है, वो किसी का बहादुर बच्चा भी कहलाता है। फिर वो शख्स जो कि 444 लोगों को कत्ल करता है, उस शहर में जहाँ साफियों को भी हथकड़ियाँ लगती हैं, जहाँ प्रोफेसरों को भी हथकड़ियाँ लगती हैं, ब्यूरोक्रेट्स को भी लगती हैं, और मेम्बरान असम्बलियों को भी लगती है हथकड़ियाँ, वो दंदनाता फिरता है। तो ये चीज़ें फिर थोड़ा सा उस चीज़ से हमें हटा देती है। हम कदर करते हैं आपके इन इक़दामात की जो आप करते हैं इसको, लेकिन फिर हम उसमें पड़ जाते हैं कि कहीं ये सियासत तो नहीं है।
یہ پوائنٹ اسکورنگ تو نہیں کی جا رہی. اگر پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ سارا سلسلہ لے کے چلنا چاہیے کہ اس کی بنیاد اور آپ کا اپنی ہی حکومت کے اندر آپ کا زیادہ آواز چلے گا, آپ کا زیادہ تعلیم کرے گا. اگر آپ ساتھ مل کے چلتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر ایک جرنلسٹ کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیں گے. بس ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ عزت کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو سے بات کریں, اور کوئی بیوروکریسی کی طرف سے میرا ممبرس کو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا. اگر بیوروکریسی کی طرف سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں